So hello everyone. We are going through with the topic what? Topic Newton's laws of motion. Chapter name is what? Newton's laws of motion, and today we have to do the numericals on conservation of momentum, Newton's third law of motion, and spring force. Basically these are the three topics which we have done yesterday. So our topic is what? Numericals, and this is our first numerical. ये हमारा पहला numerical है. क्या numerical है कि किसी एक सीलिंग पे एक रोप को हमने क्या कर दिया है, इस तरीके से बांध दिया है, और उस रोप के ऊपर एक मंकी, ये क्या है, एक मंकी है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है. ऐसे क्वेश्चंस आप एससी वर्मा में बहुत सारे देखेंगे. ठीक है, हमको गिवन क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है. जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इज गिवन टू यू. ए दे रखा है आपको, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसका? मंकी का. दूसरा, इस मंकी का मास दे रखा है, मास ऑफ मंकी इज हाउ मच. लेट अस सपोज द मास ऑफ द मंकी इज, इट इज फाउंड टू बी हाउ मच. लेट अस सपोज 10 kg के एग्जाम्पल ले लिया हमने. तो इसका वेट कितना आपने देखा, मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है. और क्या दे रखा है आपको, इसमें मंकी का मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है. आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग. तो देखिए होगा क्या बेसिकली, तो आपसे टेंशन पूछी गई है. अगर ये मंकी ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा. नीचे की तरफ क्या लगाएगा, ये एक फोर्स लगाएगा. और न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है कि जितना फोर्स लगेगा, किस पे फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है. कौन लगा रहा है, मंकी लगा रहा है. तो इसी तरीके से ये स्ट्रिंग भी इस मंकी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो क्या लगाएगी, वो कहलाएगी टेंशन. वो चीज क्या कहलाएगी इसके अंदर, टेंशन. तो ये टेंशन डेवलप क्यों हुई, आंसर आया टेंशन डेवलप्स, टी डेवलप्स ड्यू टू फोर्स. ठीक है, तो ये फोर्स के खातिर. तो अब इसकी एफबीडी बना लेते हैं. तो ये मेन चीज थी इसकी समझने के लिए. तो अब जरा देखिए, अगर इसकी एफबीडी बनाएंगे तो ये हमारा मंकी हो गया. इस मंकी का मास कितना है, 10. तो नीचे क्या लगेगा, 10g लगेगा. ऊपर की तरफ क्या लग रही है, एक टेंशन लग रही है, टी लग रही है. और ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है, एक एक्सेलरेशन ए से. तो अब जरा बताइए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो चीजें होती हैं वो सब कैसी होती है, पॉजिटिव. अपोजिट जो होती है सब कैसी होती है, नेगेटिव. तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है. हम क्या मानेंगे इसमें, नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हियर द मास इज हाउ मच, 10 kg of monkey. So the formula which we will use here is what is net force, T minus 10g. T is plus because acceleration its direction is same, and 10g is negative because acceleration its 10g is what, opposite, is equal to how much, 10 into what, A. हमको टेंशन निकालनी है, तो ये कितना हो गया, 10g plus what, 10A. What is the value of G, 10. हम जनरल क्वेश्चंस में 10G की वैल्यू कितनी लेते हैं, 10 लेते हैं. प्लस 10 into 2. When you will solve, it is how much, 100 into 20. The answer comes to be how much, 120 न्यूटन. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं. ठीक है, इसमें किसने आपको टेंशन बताया, क्योंकि इस बंदर ने, मंकी ने नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया, उसके खातिर इस रोप पे एक ऊपर की तरफ फोर्स डेवलप करा. और दो अलग बॉडीज, रोप और मंकी के खातिर जो डेवलप करता है, डिफरेंट टू बॉडीज खातिर जो चीज डेवलप करती है वो क्या होती है, थर्ड लॉ. तो ये थर्ड लॉ पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन था. नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल सी इज, चलिए तो अपना दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है. दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से है. सपोज कर लीजिए मैं एक तराजू के ऊपर बैठा हूं. किसके ऊपर, तराजू. जो ये आप बाजार में जाते हैं सामान लेने, तो तराजू क्या होता है, बैलेंस होता है. इधर भी होता है, इधर भी होता है. एक साइड वो वेट रखता है और दूसरी साइड क्या रखता है, वो सब्जियां रखता है. और इस तरीके से एक बैलेंस होता है. ठीक है, इस तरीके से होता है, बीच में लगा होता है, इधर इधर. अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो इधर मूव कर जाएगा या इधर मूव कर जाएगा. लेकिन हम क्या सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लिया है. चेंज इस तरीके से कर लिया है कि लेट अस सपोज दिस इज द सेम थिंग विच आई एम सेइंग. ये कोई एक सिस्टम है और इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है. मान लीजिए मैं ही बैठा हुआ हूं इस तरीके से, और मैंने एक रस्सी पकड़ रखी है, और ये ऊपर से कैसा है, बंद है. ठीक है,
और ये रस्सी इस तरीके से है कि एक यहाँ पर पुली है, इस पुली के ऊपर से रस्सी पड़ती है और वो इस वेट से क्या है, जुड़ी हुई है। क्वेश्चन ये है कि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देयर इज द नेट एक्सेलरेशन इज व्हाट, 0 और नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो क्या हो गया, यहां पर आपको पता चल जाइए कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इसका मतलब A एक्सटर्नल भी कितना होगा, 0। ये सब कुछ गिवन है, ठीक है। अब मेरा मास ऑफ पर्सन इज सपोज टू बी हाउ मच, 80 kg। मैं अपना ही मास बता रहा हूं, कितना हो गया ये, 80 kg मास हो गया। दूसरा, मैं जिस तराजू के ऊपर बैठा हूं, जिस बैलेंस के ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस। तो मास ऑफ बैलेंस, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज इट इज हाउ मच, 40 kg। तो इस बैलेंस का मास कितना हो गया, 40 किलो हो गया। बस आपका मास दिया हुआ है, बैलेंस का मास दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब इस सिस्टम का मास दिया हुआ है, इतने का मास दिया हुआ है, इस पर्सन का मास दिया हुआ है। आपने इसको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। इस तरीके से होल्ड कर रखा है कि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, और आप भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो इसके अंदर एफबीडी कैसे, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन और वेट ऑफ द पर्सन इन दिस सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज अप्लाइड। आप तो कहोगे मास दिया हुआ 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो ना, एक इस पे कुछ फोर्स लगेगा। तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ज्यादा अच्छा शब्द मैंने क्या कर दिया, वेट से कंफ्यूज होंगे आप, क्या निकालें आप, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पर्सन। चलिए भाई, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो पहले एफबीडी बनाते हैं। देखिए एफबीडी, एक इस आदमी को देखते हैं, ये आदमी का mg, कैपिटल M मान लेता हूं मैं इसको, ये कैपिटल mg कितना है, मास इसका 80 ले लीजिए, कैपिटल M छोड़ दीजिए, mg नीचे की तरफ लगेगा। इस तरीके से ये जो सरफेस है, ये इस आदमी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और वो नॉर्मल रिएक्शन इस आदमी पे कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। यही फाइंड आउट करना है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये आदमी एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग में एक ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रही है, एक टेंशन लग रही है। स्ट्रिंग में एक ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी एफबीडी हुई, इस पर्सन की एफबीडी हुई। तो मैं इस पर्सन को यहां फिर दोबारा बनाता हूं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि दो लोग हैं। और यहां पर क्या आया, इसमें कैपिटल mg मतलब 80g, पर्सन का वेट कितना है, 80। ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी इक्वेशन जब बन के आएगी, वो कितनी बन के आएगी, वो इन दोनों का सम, ये तो पूरा किस में है, 0 में है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो n प्लस टी इज इक्वल टू हाउ मच, 80g। n प्लस टी इज इक्वल टू हाउ मच, 80g। ये मेरा बॉक्स काम आएगा, इसको मैंने कोई इक्वेशन नंबर 1 मान ली। तो ये एफबीडी बनी किसकी, पर्सन की। तो एफबीडी ऑफ व्हाट, पर्सन। तो दिस इज व्हाट, इफ यू वांट टू रिटन, दिस इज एफबीडी ऑफ पर्सन, ठीक है। अब एफबीडी हम किसकी बनाएंगे, ब्लॉक की बनाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये टेंशन इधर लग रही है तो ऐसे ही यही रोप है, इसमें टेंशन यहां पर बैठोगे तो किधर लगेगी, इधर लगेगी, ठीक है। छाता खोलते हैं, टेंशन निकालना आपको आती है, और टेंशन सेम क्यों, क्योंकि धागा कैसा है, एक ही है, स्ट्रिंग कैसी है, एक ही है, रोप कैसी है, एक ही है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कंडीशन जनरेट करेगी। इस ब्लॉक का अपना वेट, अगर मैं इस ब्लॉक को बनाऊं तो इस ब्लॉक का अपना वेट कितना है, इस ब्लॉक का वेट कितना दे रखा है, 40g। तो क्या लगेगा, चलो मैं यहीं लगा लेता हूं, ये कितना हो गया, या यहां लगाइए ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हो गया 40, ये तो 1 थी इक्वेशन, ये हो गया 40g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन एक बहुत ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक ने इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन। तो ये ब्लॉक, ये पर्सन भी तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो दिस इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन बाय द पर्सन ऑन द बैलेंस इन द सेम वे। दिस इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पर्सन। चाहे तो आप इसको लिख दीजिए PB, मतलब ये, और इसको क्या लिख सकते हैं, BP, हालांकि दोनों बराबर है। तो अब जरा देखिए, मैं इस पर्सन की ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूं। मैं किसकी बनाता हूं, एफबीडी ऑफ दिस बैलेंस। तो अब हम बनाते हैं एफबीडी ऑफ बैलेंस। तो देखिए कैसे बन के आएगा, ये मान लीजिए मेरा बैलेंस है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना होता है।
तो इस पे टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। 40G कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन भी कहाँ लग रही है इस पे, ओ सॉरी दिस इज टेंशन, और ये 40G और नीचे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। तो अब जरा देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें इक्वेशन तो क्या निकल के आएगी हमारे पास में, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू N प्लस वॉट 40G। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन हो गई है आपकी बॉक्स नंबर वॉट 2। अब क्या आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हम दोनों क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें टी की वैल्यू वहां पर रख दे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एन निकल के आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने टी की वैल्यू यहां रखी तो एन प्लस, जरा देखिए इस टी की जगह पर क्या आ जाएगा, एन प्लस वॉट 40G इज इक्वल टू हाउ मच 80G। ठीक है, उस टी को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो जरा देखिए क्या आ गया, 2n इज इक्वल टू हाउ मच 40G, और इसको आपने सॉल्व करा तो n कितना निकल के आ गया, 40G अपॉन वॉट 2, इट इज हाउ मच 20G, एंड G इज हाउ मच 10। So this is your required answer. So you will get n is equal to how much 200 न्यूटन। मैंने पूरा नाम लिख दिया न्यूटन जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग करते हैं। अब थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास में जो आता है, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहले हमने पर्सन की एफबीडी निकाली, फिर हमने उस बैलेंस की एफबीडी निकाली, और क्या काम आया, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ने पर्सन के ऊपर लगाया और पर्सन ने ब्लॉक के ऊपर लगाया। दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम, क्योंकि ये कैसा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो न्यूटन का ही इस्तेमाल हो रहा है इसमें। अब देखते हैं तीसरी चीज। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या पढ़ा था आपने, दैट इज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच 0। नेट फोर्स कितना हुआ करता था, उसका 0 हुआ करता था किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, और उसके खातिर उसका टोटल मोमेंटम कितना हुआ करता था, कंजर्व हुआ करता था। तब प्रॉब्लम इस तरीके से है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, कि एक बॉल ये है जिसका मास मान लेते हैं चलिए 1 kg है, और ये आगे की तरफ चल रही है, वेलोसिटी वो भी अपनी कितनी, वो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये ब्लॉक, ये ए बॉल थी, ये बी बॉल है, इसका मास मान लेते हैं 2 kg। ये वेलोसिटी चल रही है, मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी थी, ये v2 वेलोसिटी है, इसका मास m1 था, इसका मास m2 है, ये चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। हमारे एग्जाम्पल है, थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं ये जो 1 kg वाली है इसकी वेलोसिटी अब हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 2 kg वाला है इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ये कब हुआ, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर व्हाट, कोलिजन, मतलब दो की दोनों बॉल्स यहां पर कहीं पर टकराई होंगी, उसके बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई है। तो आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। तो बहुत सिंपल है, इसका मास अभी भी कितना है m1, और इसका मास अभी भी कितना है m2। मास नहीं चेंज हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। ये v1 v2 हो गया और वो v हो गया, तो आपसे वो फाइनल वाली वेलोसिटी पूछी है v। तो बहुत सिंपल है, देखिए इस पूरे सिस्टम पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं। हाँ, जब ये बॉडी टकराएगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। वो फोर्सेस कौन से, इंटरनल फोर्सेस हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा यहाँ पर, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। इट मींस यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। तो हमारा मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्यों रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि F एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लिखेंगे आप। तो जब ये हो गया तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू व्हाट, v। हो गया सॉल्व। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 2v। इसको इधर ले आए तो कितना हो गया 3 इज इक्वल टू व्हाट, 2v, और v इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद में कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये हमारा कोलिजन पे। ऐसे बुलेट और गन का भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, और आप बुलेट का मास निकाल सकते हो, बुलेट की वेलोसिटी निकाल सकते हो, रिकॉइल किस वेलोसिटी से बुलेट गन पीछे की तरफ झटका मार रही है उसको निकाल सकते हो, उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, या मास ऑफ निकाल सकते हो। कोई भी 3 चीज देगा आपको एक निकलवाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज बेस्ड, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस मैं टाइप बता रहा हूं आपको एक एक, बाकी असाइनमेंट्स में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए आज या कल में, जैसे भी होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। किस पे आती है? स्प्रिंग फोर्स। तो अगला कौन सी चीज आ गई आपके पास में? स्प्रिंग फोर्स आ गई। चलिए देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है, यहां पर एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक यहां पर है। ये मान लीजिए M1 है और ये मान लीजिए M2 है, और ये दो के दोनों ब्लॉक्स को एक स्प्रिंग से बांध के रखा हुआ है। अभी सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ बोथ द ब्लॉक्स आर मूव्ड बाय 2 मीटर, दोनों ब्लॉक्स को हमने 2 मीटर मूव करा, ठीक है। यहां पर K स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 200 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि F इज इक्वल टू क्या हुआ करता था? K इंटू डेल्टा एक्स। तो x K कितना आ जाएगा? F अपॉन डेल्टा एक्स। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और x की यूनिट क्या होती है? मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको दिया हुआ है 2 मीटर। फर्स्ट केस in same direction, second in opposite direction। तो पूछा क्या है? पूछा तो हमने कुछ है ही नहीं, हमने तो दिया है both blocks are moving by 2 meter per second, first in same direction, second in both in opposite direction। अब क्या हो गया? opposite direction। then find स्प्रिंग फोर्स। तब आप स्प्रिंग फोर्स निकालिए। तो पहला करते हैं, फर्स्ट केस। अगर ये ब्लॉक भी इधर चलेगा और ये ब्लॉक भी इधर चलेगा तो क्या कोई इलॉन्गेशन होगा? नहीं होगा। ये स्प्रिंग है, ये दोनों मैंने कल आपको समझाया था, ये दोनों मासेस हैं। अगर दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस देयर वाज एनी इलॉन्गेशन? नहीं। दोनों इधर चल रहे हैं तो इस देयर वाज एनी इलॉन्गेशन? नहीं। तो इस केस में क्या होगा? डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0। फॉर फर्स्ट केस सेम डायरेक्शन, नो इलॉन्गेशन। अगर भाई ये 1 मीटर इधर चला, ये भी 1 मीटर इधर चला, तो नेट कितना आ गया? 0, क्योंकि इसमें तो कोई खिंचाव आ ही नहीं रहा है। तो यहां से F इंटू एस कितना पाया जाएगा? K मतलब 200 इंटू हाउ मच? 0। आंसर कितना आ गया? 0 न्यूटन। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 के लिए मैं दोबारा बनाता हूं डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा। ये ब्लॉक M1 था, ये ब्लॉक क्या था? M2 था। जब आपने इसको यहाँ 2 मीटर कितना कराया तो ये 2 मीटर कहाँ आ गया? इधर आ गया। ये कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। और इसको आपने इधर खींचा तो ये भी कितना आ गया? M1। ये भी कितना है? 2 मीटर। तो इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस आया? 2 + 2। कल बताया था कितना होता है? 4। ये वाला क्वेश्चन है। तो अब जरा आप F स्प्रिंग निकालिए। तो सबसे पहले आपके पास में डेल्टा एक्स कितना आ गया? 2 + 2 कितना आ गया? 4 मीटर। और अब स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा? FSP इज इक्वल टू हाउ मच? 200 K इंटू वॉट? 4। इट इज हाउ मच? 800 न्यूटन। ठीक है। क्यों आया? क्योंकि 2 इधर चला, 2 इधर चला, तो जो स्प्रिंग ये थी, अब ये स्प्रिंग कितनी बड़ी हो गई? इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो स्प्रिंग का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। इलॉन्गेशन कितना हो गया? 4 हो गया। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन, एंड बिफोर फ्रिक्शन वी शुड हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। तो अभी तो ये क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा, कोशिश करिएगा इजीली। स्टे होम, स्टे सेफ।